स्टेटमेंट किया था कि अगर बिहार सरकार ने हमको इंसाफ नहीं दिया तो हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे। और हमारे पास एक एक चीज़ का लॉजिक है। मैं एज ए स्टूडेंट बिहार गया पासपोर्ट बनाने, मुझे बिहार पुलिस ने मारा, मारने के बाद टाका लगा हुआ सर में मैं हैदराबाद जाकर के एग्जाम देकर एग्जाम पास किया, वो भी रिजल्ट गवर्नमेंट से पास किया, तेलंगाना गवर्नमेंट से मैंने एग्जाम पास किया। मैं कोई प्राइवेट से किया नहीं हूँ कि मैंने पैसा देके कोई अपने आप को हीरो बनने के लिए कुछ कर दिया। मैं मोहम्मद फ़हीम एजाज, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं हैदराबाद के अंदर पढ़ाई करता हूँ। मैं ओपन से हैदराबाद में पढ़ाई भी करता हूँ और काम भी करता हूँ। मैं पासपोर्ट बनाने के लिए जब घर गया तो वहाँ पर मैंने पासपोर्ट को सबमिट करके मेरे को अगले दिन हैदराबाद जाना था। जब मैं हैदराबाद जाने से पहले मतलब एक दिन पहले मैं अपने गांव के पास में जो दुकान है वहाँ पे चाय पी रहा था तो थाने की पुलिस आई और गाड़ी को लेके चली गई। मैं बोला भाई गाड़ी को आप क्यों लेके गए? मैं जब थाना पहुँच के क्वेश्चन किया तो मेरे को बोले कहाँ था हरामी, कुत्ता और भी ऐसे शब्द बोले जिसको मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता हूँ। मैंने न्यूज़ 18 के शो में बोला था तो मुझे अब लगता है कि अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी गंदी शब्द बिहार पुलिस बेशरम बिहार पुलिस ही कर सकती है, मैं नहीं कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज़। तो जब मैंने उनको कहा कि भाई आप क्यों ऐसे गाली दे रहे हो तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ मारने के बाद मैंने कहा थप्पड़ कैसे मार सकते हो, आपको बिहार गृह मंत्री ने कहा है क्या थप्पड़ मारो? तब उन लोगों ने मुझे क्या किया, अंदर ले जा करके कमरे में एक रूम है बना हुआ जो जिसमें वो लोग लिविंग करते हैं, सारे पुलिस वालों ने अंदर ले जा करके और मुझे भितरिया मार करके मेरे सर को फाड़ देने का काम किया। मैं ये फ़ोटो को थोड़ा साझा नहीं करना चाहूँगा, ये टाका भी उन लोगों ने ही लगाया। ये फ़ोटो जरा मैं दिखा देना चाहूँगा। उसके बाद मार करके सर फाड़ दिया, कान का पर्दा फाड़ दिया। उसके बाद मैंने पेपर वाले को बुलाया, मीडिया वाले को बुलाया, मैंने पेपर में छपा, मीडिया में भी आया, मैं ऑन रिकॉर्ड आकर के मीडिया में बोला। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोअर कोर्ट में जाकर केस लड़े। भाई हम प्लान करने वाले लोग हैं भैया, बिहार में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम जो है ना 17 साल की उम्र में जाके मैं हैदराबाद में काम करता हूँ। हम जो है ना बच्चे होकर के 17 साल की उम्र में जाकर के दूसरे की चमचागिरी करते हैं, होटल में बर्तन मांजते हैं साउथ इन टाउन के अंदर। हम जो है वहाँ पर ओपन से पढ़ाई कर रहा हूँ इतना स्ट्रगल करके। आपके साथ जब ये सारी घटनाएं हुई, आपको क्या नाम मारा गया, पीटा गया, तो आपने बिहार सरकार को इसकी शिकायत देने की कोशिश की? मैं उप मुख्यमंत्री के घर गया था, तेजस्वी यादव जी के राबड़ी आवास में गया। मैं शाम के 6 बजे फरवरी में गया था मैं। तो वहाँ पे हैदर अली बोल के एक पीए था तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि ठीक है सर अभी आ रहे हैं। आधे घंटे में तेजस्वी यादव जी का काफिला आया और काफिला राबड़ी आवास के अंदर गया। मैंने कहा सर मुलाकात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अब जो है सर अंदर हवेली में चले गए, मुलाकात नहीं करेंगे। अब क्या कर सकते हैं भाई, लोअर कोर्ट में हम केस फाइट तो नहीं कर सकते ना। अगर हमारे पास इतनी पावर होती, इतने फाइनेंशियल में स्ट्रांग होते तो हम घर पे रहते ना, हम घर बनाने के लिए जाते क्या हैदराबाद? हम क्यों जाते हैदराबाद बताइए ना आप। हम लोअर कोर्ट में केस करके नहीं हम फाइट कर सकते केस अपना एडवोकेट रख करके। हम प्लान करने वाले लोग हैं भैया, 10 रुपये कमाने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरा हेल्प करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बिहार पुलिस का कारनामा मैं पूरे भारत में बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को दिखाना चाहता हूँ। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अब आपकी क्या मांग है? आप दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, पार्लियामेंट के आसपास में है, सरकार यहाँ केंद्र सरकार बैठी हुई है, आपके पीछे जो है क्या नाम जो बिहार में सत्ता चला रही उसका जो है हेड ऑफिस है, जब आपके पीछे जेडीओ दफ्तर है। आप अब केंद्र सरकार से क्या अपनी मांग चाहते हैं? हम तो केंद्र सरकार से और खास तौर पे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि मुझसे मिले, मेरे पीड़ा को वो समझे और मैं उस पुलिस वाले को उस थाने से हटाना चाहता हूँ। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में परिवर्तन होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी युवा फंडामेंटल राइट की अगर बात करता है तो उसके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरी मांग है बिहार सरकार से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे फाइनेंशियल तौर पर अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहता है या आप मेरा कोई भी वकील एडवोकेट केस लड़े, मैं उस केस को फाइट करना चाहता हूँ। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एज ए यूथ, एज ए वेल एजुकेटेड हूँ, क्वालिफाई हूँ। मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, लोगों को रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती, आज जो है आपने किसको आपने ज्ञापन दिया? मैंने कई चैनलों पर ज्ञापन दिया। सबसे पहली चीज़ मीडिया में मैंने ज्ञापन दिया, न्यूज़ 18 में आकर के मैंने भैया जी के शो में 20 मिनट तक मेरा शो चला, न्यूज़ 18 पर मेरा ऑफिशियल भी गया है वीडियो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसको अगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक युवा कुछ भी कर सकता है इस देश का। आप जाकर के बिहारी का हिस्ट्री नहीं पढ़े, आप जो है जीताराम मांझी का जो है जाकर के आप हिस्ट्री पढ़िए। आप जो है जयप्रकाश नारायण का हिस्ट्री पढ़िए। जयप्रकाश नारायण ने, एक बिहार का बच्चा ने पूरे देश की राजनीति को बदल देने का काम किया था। मैं पूरे बिहार की राजनीति को नहीं, पूरे बिहार के सरकार को हिला देने का काम करूंगा।
सरकार में क्या है? बिहार सरकार जो मुस्लिम पे प्रताड़ित कर रही है, क्या किसी विशेष अरे कैसी बात करते हैं आप? कौन सी मुस्लिम की पार्टी है? नीतीश कुमार जी का पार्टी, जिस पार्टी का एक विधायक मुसलमान नहीं है, जिस पार्टी का एक सांसद मुसलमान नहीं है, जिसका एक मंत्री मुसलमान नहीं है, वो पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? क्या बात करते हैं आप? मुसलमानों जिसका एक इलेक्टेड एमएलए ना हो, एक इलेक्टेड एमपी ना हो, वो पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। जो जिस स्टेट के अंदर ना कोई वित्त मंत्रालय, ना कोई एजुकेशन मंत्रालय, ना कोई स्वास्थ्य मंत्रालय, ना कोई डिप्टी सीएम का पद आज तक मुसलमानों को नहीं दिया गया, वो पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। क्या बात करते हैं आप? तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ चल रही है? वहाँ चल तो उन्हीं की रही है। चल तो उन्हीं की रही है, तो मुसलमानों की क्या स्टेटस है बताइए ना? ये स्टेटस है मुसलमानों का, ये स्टेटस है, ये स्टेटस है मुसलमानों का, यही स्टेटस है, मारा जा रहा है मुसलमानों के अंदर। और जो हम आरजेडी के विधायक है ललित कुमार यादव जी, उनके पास मेरे पूरे गांव के लोग गए, उन्होंने तो मेरे पूरे गांव के लोग का अपमान किया है। ललित कुमार यादव जी ने पूरे गांव के लोग गए जाकर के बोला भाई हमारा बच्चा पासपोर्ट बनाने आया, हमारे बच्चे को क्यों थानेदार ने मारा? तो आरजेडी के जो विधायक हैं, झूठे विधायक ललित कुमार यादव जी, उन्होंने कहा हम एसपी से बात करेंगे, एसपी से बात करके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या किया उन्होंने? क्या किया आरजेडी के विधायक ने? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किया लालू के विधायक ने? कुछ नहीं किया। कैसी मुसलमान की पार्टी है ये? कैसी मुसलमानों की पार्टी है? कैसा है बिहार पुलिस? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, और आप तमाम मीडिया को मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, मैं इस चीज को पूरे देश में दिखाना चाहता हूँ। मैं एक एक चीज का फाइल बना के लाया हूँ, पूरी स्टडी है मेरे साथ। मैं जो पढ़ाई किया, पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से किया हूँ, मेरा जो इलाज हुआ, टाका लगा, टाका कटा, या जो कान का इलाज हुआ, सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुई है। मेरे पास एक एक लॉजिक के साथ फैक्ट तैयार है। सारे जो भी मीडिया वाले आने चाहते हैं आइए, मैं आपको फैक्ट के साथ सारा तथ्य दूंगा। क्या आप चाहते हैं? अगर आपकी समस्या समाधान नहीं होता तो फिर आगे आप क्या करेंगे? मैंने कहा ना, एज अ यूथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फूलन देवी ने क्या किया था इस देश के अंदर, आपको नहीं पता है क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे कानून से हटके कुछ करना पड़े, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप कह रहे हैं उस पुलिस को सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल। अगर मान लीजिए सरकार नहीं करती है, क्या अगर सस्पेंड करने से आपका मामला हल हो जाएगा? बिल्कुल, उसको सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगा, अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगा जो एक युवा को मारता है उसके फंडामेंटल राइट के बात करने के लिए, तो किस पे कार्रवाई होगा? क्या वो वहां पे दरोगा बना रहे और वहां पे धंधाबाजी करे? बताइए ना आप, ये करेगा क्या? वो पुलिस वाले का काम क्या होता है? क्या बिहार सरकार के गृह मंत्रालय में यही सिखाया जाता है कि आप युवाओं को मारिए? कोई फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है उसको रूम में ले जाकर के मारो, उसका सर को फाड़ दो, उसके कान के पर्दा को फाड़ दो, उसको मार दो, और जो है कोई दारू पिया हुआ है अगर, तो उसको उससे 20,000 रुपया लो और डब्बा चलाओ। बिहार का कोई थाना नहीं है, गुंडा है, सब पुलिस गुंडा है बिहार का। अब जो आपको जो है हरजाना, जैसे जिस तरह से आपने देखो मेडिकल में भी गए होंगे, आपके टाइम भी खराब हुए, आपको मतलब आपके पैसे की वो हुई होगी, तो आप जो है इसका हरजाना मांग रहे हो? आप क्या हरजाना मांग रहे हैं? भैया हमारा पैसा खर्चा हुआ, थाना के अंदर भी 10,000 रुपया जैकेट से मेरा निकाल लिया गया। और उस टाइम पे जो मीडिया आया था, मेरे मारने के एक दिन के बाद, मैं जो मार खाया उसके एक दिन के बाद मैंने मीडिया बुलाया, और मीडिया बुला करके मैंने कमिटमेंट किया था कि अगर बिहार सरकार ने हमको इंसाफ नहीं दिया तो हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे। और हमारे पास एक एक चीज़ का लॉजिक है। मैं एज ए स्टूडेंट बिहार गया पासपोर्ट बनाने, मुझे बिहार पुलिस ने मारा, मारने के बाद टाका लगा हुआ सर में मैं हैदराबाद जाकर के एग्जाम देकर एग्जाम पास किया, वो भी रिजल्ट गवर्नमेंट से पास किया, तेलंगाना गवर्नमेंट से मैंने एग्जाम पास किया। मैं कोई प्राइवेट से किया नहीं हूँ कि मैंने पैसा देके कोई अपने आप को हीरो बनने के लिए कुछ कर दिया। मेरे पास एक एक चीज़ का लॉजिक है, ऑल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आया हुआ। अगर आपकी कार्रवाई यहाँ नहीं होती है तो आप क्या कोर्ट का भी रास्ता देखेंगे? कोर्ट का रास्ता देखेंगे। कोर्ट का रास्ता हम बहुत पहले देख चुके होते हैं। हम खुद वेल एजुकेटेड है, हमारे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली लोग नहीं बताते हैं अपनी रियलिटी, लेकिन ये सच्चाई है हमारी कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम किसी दरोगा के खिलाफ एडवोकेट रख करके हम लोअर कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। अगर पैसा होता तो केस लड़ करके पूरे थाना को वीरान कर देने का काम करते। हम बताने का काम कर रहे हैं आपको।